आइए अब हम अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में कौन मौजूद है? प्रियदर्शनी दी जल्दी से इंट्रोडक्शन दे देते हैं। डॉक्टर रीता सिन्हा, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, इग्नू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, सामाजिक न्याय की जब भी बात की जाती है हमेशा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, माननीय बाबा साहब का नाम सर्वोपरि हम लोग लेते हैं। कैसे आप देखते हैं कि उन्होंने इस विषय को जन जन तक पहुंचाया? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है प्रियदर्शनी जी। दरअसल सामाजिक न्याय की जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि सामाजिक न्याय को हम किन किन क्षेत्रों में देख सकते हैं। बिल्कुल। तो सामाजिक क्षेत्र सबसे पहले आता है। अगर समाज में सभी वर्गों के साथ समानता का व्यवहार किया जाए तभी उन्हें न्याय मिल पाता है। उसके बाद आर्थिक क्षेत्र आता है, राजनीति आती है, राजनीतिक क्षेत्र आता है, धार्मिक क्षेत्र आता है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो योगदान दिया, उन्होंने उस समय के समाज को देखा, क्योंकि उन्होंने पुस्तक में नहीं पढ़ा था, उन्होंने अपने जीवन की पुस्तक में पढ़ा था। उन्होंने खुद महसूस किया था और ये उनकी प्रामाणिक अनुभूति रही थी किस तरह समाज में भेदभाव है। उनका जब वेटिंग फॉर वीजा, जो उनकी आत्मकथा है, काफ़ी शॉर्ट में उन्होंने आत्मकथा लिखी है, तो उसमें उन्होंने वो जो चित्रण किया है वह जीवन का इतना त्रासद पक्ष हमारे समक्ष आता है कि उतने बड़े शिक्षाविद, समाज सुधारक, समाज शास्त्री, कानून वेत्ता, चिंतक, विचारक बाबा साहब को किस तरह से समाज में पल पल हर पग पर अपमानित होना पड़ा, काफी अधिक उन्हें झेलना पड़ा, यंत्रणा झेलनी पड़ी, और किस तरह वे मानसिक यंत्रणा के दौर से भी गुजरे। मैम, वहां से गुजर के लेकिन जब वो अध्यक्ष बने, जिस कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, वहां पे उन्होंने अपनी ये जो सामाजिक न्याय को कैसे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में एक जगह दी, प्राथमिकता दी और लोगों तक पहुंचाया। और मैम इसी में मैं कुछ ऐड ऑन भी करना चाहूंगी कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि बाबा अंबेडकर जी ने संविधान का निर्माण किया है, उन्होंने बनाया है। तो इस बात को भी आप ठीक से बताएं, क्लैरिफाई करें कि वो उस कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने बनाया नहीं था। तो इस बारे में थोड़ा सा दर्शकों को देखिए, बाबा साहब को संविधान निर्माता इसलिए कहा जाता है कि उनका जो विजन था वो बड़ा व्यापक था। क्योंकि उन्होंने समाज में जो यंत्रणा सही थी, जो प्रताड़ना उन्हें मिली थी और जिस तरह से वे अपमानित होते रहे थे, जब वे कोलंबिया विश्वविद्यालय से और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्रियां लेकर, इतनी डिग्रियां थी उनके पास, इसके बावजूद जब वे भारत लौटे तो चाहे वह बड़ौदा हो, चाहे वह बांसवाड़ा हो, हर जगह उन्हें अपमानित होना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि वे अछूत थे। और यहाँ तक कि चपरासी भी जब उन्हें पानी देता था तो ऊपर से डाल कर देता था। उनके जो डब्बे थे वो काफी खराब रहते थे, जिसे कोई छूता नहीं था। वह केवल बाबा साहब ही उसमें पानी पीते थे और वे ही खुद उसकी सफाई करते थे। अब ये सोचिए जरा कि जब उनको प्यास लगती थी तो पूरी तरह से निर्भर थे चपरासी के ऊपर, लेकिन चपरासी भी इस तरह था कि वह उसकी अपनी मनमानी चलती थी। जब उसका मन होता था तो पानी देता था, और जब मन नहीं होता था तो वो देखता कि बाबा साहब पानी पीने के लिए आ रहे हैं तो वहां से खिसक जाता था। अब सोचिए कि जिन्होंने, और देखिए मैम, संसद प्रांगण में ये एक लाइव आज के दिन पर बाबा साहब अंबेडकर जी की याद में ये लाइव वहां पे पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया जा रहा है। हम देख सकते हैं सजीव प्रसारण। मैम, आपने जैसे बताया इतने संघर्षों से गुजरकर बाबा साहेब आजाद भारत के पहले न्याय मंत्री भी बने, और साथ ही हम देख रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती मुर्मू श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हैं याद में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की। आज का भारत नमन कर रहा है
बाबा साहेब को याद कर रहा है, उनके विचारों को, उनकी सोच को। मैम, हम डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं और आपसे जैसे मैं पूछ रही थी, इन संघर्षों को पार करने के बाद जब बाबा साहेब एक आजाद भारत के पहले न्याय मंत्री भी बने तो उन्होंने कानून में कैसे बदलाव करे, क्योंकि भारत तब नया नया था, सबको ही समझ रहे थे समाज को कैसे बनाया जाए, कैसे नई दिशा दी जाए। जी, मैं उसी की ओर आगे बढ़ रही थी। दरअसल उन्होंने जब अपने जीवन में इतनी यंत्रणा सही, तो जब वे कानून मंत्री बने और जब वो संविधान निर्माण की प्रक्रिया से होकर गुजर रहे थे और उसकी अध्यक्षता हम देख रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी, Prime Minister of India and Vice President, offering floral tribute to Dr. B.R. Ambedkar. ओम बिरला, लोकसभा स्पीकर, ऑफरिंग फ्लोरल ट्रिब्यूट। ये एक ऐसा दिन है जब हम बाबा साहेब के विचारों को, उनकी सोच को पर पुनः विचार कर रहे हैं कि एक समाज के रूप में आज हम कहां पहुंचे हैं, उनके सिद्धांतों पे चलते हुए। मैम, आप कुछ कह रहे थे। जी, तो आप जो सामाजिक न्याय की बात कर रही थी, तो जब ये संविधान निर्माण की प्रक्रिया से होकर गुजर रहे थे तो उनके दिमाग में ये बातें थी कि स्वतंत्रता, जी, दूसरी बात थी समानता और तीसरी बात थी भाईचारा। दरअसल यही वह धुरी है जिस पर उनके सारे सामाजिक न्याय से संबंधित विचार घूमते हैं। जी। और बाबा साहब ने जब संविधान निर्माण करना आरंभ किया था तो आप सोचिए जरा कि उसमें 7,636 संशोधन हुए और इतने सारे संशोधन के बाद उसको पेश किया गया था उस समय के जो हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के समक्ष। तो सोचिए कि कितनी ज्यादा उसमें बहस हुई थी और कितनी उथल पुथल की प्रक्रिया से होकर हमारा संविधान बना था। और बाबा साहब को इस बात का श्रेय जाता है कि इन्होंने जो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा की बात हमारे समक्ष रखी और संविधान में चाहे वो देखिए आप अनुच्छेद 15(2) देखिए, 15(3) देखिए, 16(2) देखिए, 15(325) देखिए, तो उसमें उन्होंने उस समय नारी की स्थिति भी देखी थी। स्त्रियों की स्थिति बड़ी ही विडंबनाजनक थी उस समय और बाबा साहब ये महसूस कर रहे थे कि केवल दलित महिलाएं ही नहीं बल्कि उस समय जो सवर्ण महिलाएं थीं वे भी जो परंपरागत उनके कानून थे और जो परंपरागत नियम थे, जो सामाजिक स्थिति थी, उसमें इतनी विसंगतियां थी, इतनी विडंबनाएं थी। मैम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो संविधान कमेटी थी उसमें भी एक दलित महिला थी, उनके बारे में शायद लोग नहीं जानते, उनके बारे में कुछ बताएं। जी, उसमें एक अनुसूचित जाति की थी दक्षयानी बेला युधन और वे उस कम्युनिटी से आती थी जिसमें ऊपर के वस्त्र को पहनना पूरी तरह वर्जित था। अब उस समय जो बाबा साहब के दृष्टिकोण से, बाबा साहब के विचारों से, बाबा साहब के प्रयत्न से जो दक्षयाणी वहां तक पहुंची, यह उनको बहुत ज्यादा बड़ा श्रेय जाता है हमारे बाबा साहब को। और आज हम लोग भी जो यहाँ बैठे हैं इसके लिए भी उनको बहुत अधिक श्रेय जाता है। जी बिल्कुल। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम।
मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूँ। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।